Welcome back to my YouTube channel. This is Mari Shazadi, and in today's video, I'm going to talk about your leadership essay in Shivning Scholarship in detail. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन डिटेल बताने वाली हूँ कि आपने अपना लीडरशिप ऐसे किस तरह लिखना है. So there are certain things that you need to know before you are writing your leadership essay. तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लोगों का लीडरशिप ऐसे का थीम क्या है. ठीक है, हम जब भी कोई ऐसे लिखते हैं वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ अवर ऐसे, कि जिसके ऊपर हमारा पूरा ऐसे बेस करना चाहिए. सो फॉर लीडरशिप ऐसे इन योर शिवनिंग स्कॉलरशिप यू मस्ट नो योर थीम. अब थीम क्या चीज़ है, आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ योर ऐसे. सो दैट इज़ योर डिग्री प्रोग्राम. आप लोग का जिसमें भी आप लोगों ने बैचलर्स कर रखा है दैट वुड बी योर थीम. अगर किसी ने कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया है इट मीन्स आपका लीडरशिप ऐसे आपकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के ऊपर बेस कर रहा होगा. अगर किसी ने कोई मेडिकल की डिग्री कर रखी है तो उसका लीडरशिप ऐसे उस मेडिकल डिग्री के ऊपर बेस कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज़ डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट मीन्स कि आपका लीडरशिप ऐसे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर बेस कर रहा है और आपने उसी को ही एक्सप्लेन करना है. अगर आप अपने लीडरशिप ऐसे में एग्जांपल्स बता रहे हो तो आपकी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपके उस डिग्री प्रोग्राम से रिलेट करनी चाहिए. ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में कहीं पे लीडिंग रोल प्ले किया है और वो आपके डिग्री प्रोग्राम से हट के और आप उसको एग्जाम्पलीफाई करते हो अपने ऐसे में, तो वो उसका आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा. सो मेक श्योर कि जब भी आप अपना लीडरशिप ऐसे लिख रहे हो तो अगर वहां पे आप एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं तो वो एग्जांपल्स आपके डिग्री प्रोग्राम से डायरेक्ट रिलेट करनी चाहिए. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप अपना कोई भी ऐसे लिखें उसको आपने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी योर इंट्रोडक्शन. सेकंड वुड बी द बॉडी, जिसमें आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हाँ आप वाकई इस पर्टिकुलर एरिया में आपने एज अ लीडिंग रोल आपने वहाँ पे प्ले किया. और थर्ड आप लोगों का कंक्लूजन. अब कंक्लूजन क्या चीज़ होती है, इसमें आप अपनी जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसी को आप सपोर्ट करते हो कि नो यू हैव दिस लीडरशिप एक्सपीरियंस एंड दिस लीडरशिप एक्सपीरियंस विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर करियर प्लानिंग. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की इन डिटेल बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने लिखना क्या है. इंट्रोडक्शन इज अबाउट यू. आपने अपने बारे में बताना है कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग लीडरशिप. व्हाट डू यू थिंक ऑफ लीडरशिप एंड योर व्यूज रिगार्डिंग. ठीक है, आपके नजदीक लीडरशिप क्या चीज है, या आप लीडरशिप किसको समझते हो और लीडरशिप हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक लीडरशिप इज योर एटीट्यूड. लीडरशिप इज इन योर बिहेवियर, कि आपको चीजों को देखने का आप लोगों का जाविया क्या है, आप क्या हो. आप एक चीज को देखते हो तो आपको प्रॉब्लम नजर आती है या आपको उसमें एक सोल्यूशन भी नजर आता है. सो वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर इज ही ऑलवेज लुक फॉर द सोल्यूशन नॉट फॉर द प्रॉब्लम्स. And second, what is leadership in your domain and in your degree program? Obviously, अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, तो उसके नज़दीक लीडरशिप का मतलब कुछ और है. अगर किसी ने कोई मेडिकल की फील्ड कर रखी है, एमबीबीएस किया हुआ है आपने, या आपने कोई सोशल साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री की है, अब आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. जब आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो उसमें जो आपका लीडिंग रोल है वो भी डिफरेंट होगा. एंड द बेस्ट वे to start your leadership essays with your problem statement and how could you cater it. ठीक है, आपने स्टार्ट कैसे करना है अपना लीडरशिप ऐसे, आपने बताना है आप जिस पर्टिकुलर फील्ड एरिया से हैं, आपने बताना है आपके फील्ड एरिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है. ठीक है, या आपका फोकस किस प्रॉब्लम के ऊपर है. देन यू विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, अगर मैं कंसीडर ये करूँ कि मैं एक हेल्थ से रिलेटेड किसी डिग्री प्रोग्राम से मुंसलिक हूँ, इन दैट केस हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है, मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा सब चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं. अगर हम अपने आप को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे पास वी हैव लेस नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी आर also having less number of advancements in different medical equipments as well. तब अगर आप एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर हैं या आप एज समवन जो कि डायरेक्टली लिंक कर रहे हेल्थ से रिलेटेड किसी भी डिग्री में, तो आपका क्या रोल होगा इसमें.
यू हैव टू मेक श्योर कि किसी तरह हम मेडिकल एडवांसमेंट या मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है हम पाकिस्तान में भी लीड कराएं. सो दैट वुड बी योर लीडिंग रोल इन दैट योर पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. सेम गोज फॉर अगर कोई सोशल साइंस से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, अब उनकी जो लीडरशिप है वो ज्यादा डिसीजन मेकिंग में यूज हो रही थी, आपने अवेयरनेस पे बेस कर रही होगी. सो फॉर एवरी डिग्री प्रोग्राम आप लोगों का लीडिंग रोल डिफरेंट होता है. सो इट मीन्स अगर यहाँ पे 100 बच्चे भी लीडिंगशिप ऐसे लिख रहे हैं, इट मीन्स कि आप फॉर ऑल द पीपल हमारे पास 100 डिफरेंट लीडरशिप ऐसे आने चाहिए, बिकॉज फॉर एवरी स्टूडेंट लीडरशिप का मतलब कुछ और है. फॉर एवरी स्टूडेंट आपकी डिग्री डिफरेंट है. ओके, अब आपने बॉडी में क्या लिखना है. दिस इज द पार्ट ऑफ योर लीडरशिप ऐसे जहाँ पे आपने इन डिटेल डेमोन्स्ट्रेट करना है हाउ यू आर अ गुड लीडर. और वो आप कैसे बताएंगे, बाय गिविंग 2 और 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बतानी है कि आपने अपने बैचलर्स में या आप कहीं पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपने एज अ लीडर किस तरह काम किया. एंड हाउ वुड यू राइट योर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यूजिंग स्टार अप्रोच. रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई ऐसे लिखें तो आपने उस सब में स्टार अप्रोच लगानी है. दिस इज अ बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, टू डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटीज इन योर पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि इसमें आप हर चीज जो है आप विद अलाइनमेंट आप उसको मेंशन करते हो एंड एवरीथिंग इज सो क्लियर. सबसे पहले स्टार अप्रोच पे आपने बताना क्या होता है, योर सिचुएशन. ठीक है. सिचुएशन वो होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम जिसके लिए आपको एज अ लीडर आप बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद सेकंड चीज है हमारे पास योर टास्क, योर चैलेंज और योर प्रॉब्लम. ठीक है. अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में लीडर बनाया गया, आपको वहां पे हेड बनाया गया, तो अब आपके पास ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे जिनको आपने सॉल्व करने. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्क्राइब योर सिचुएशन. उसके बाद आपने अपना चैलेंज, प्रॉब्लम या टास्क, वट एवर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपने वो बताना है वहां पे क्या मसला था जिसको आपने सॉल्व करना था, या ऐसा क्या चैलेंज है जिसके लिए आपको हेड बनाया गया. नॉर्मली हम डिफरेंट चीजों में हमें जब हेड बनाया जाता है तो ऑब्वियसली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द टास्क, और उस टास्क की कंप्लीशन के लिए हम किसी चीज के हेड होते हैं जिसमें हमारे पास टीम मेंबर्स भी होते हैं. ठीक है. सो ऑब्वियसली देयर इज अ टास्क जिसको आपने सॉल्व करना है, देयर इज अ चैलेंज जिसको आपने सॉल्व करना है, तो देन यू डिस्क्राइब योर चैलेंज एंड प्रॉब्लम. उसके बाद आपने बताना है एक्शन, कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन दिया या आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया. ठीक है. आफ्टर दिस you also need to mention your results, which means the outcome of your action. ठीक है. आपके पास एक ये पर्टिकुलर सिचुएशन आई, अब आपके पास ये चैलेंज है कि आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, एंड आफ्टर दिस जब आपने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक एक्शन परफॉर्म किया, तो आपके उस एक्शन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स क्या है, क्या वो रिजल्ट्स जो आपके आउटकम थे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब ये अपने लीडरशिप ऐसे लिखते हैं, वो पहली 3 चीजें तो कंप्लीट कर लेते हैं, ऑल्दो दे डोंट नो अबाउट द स्टार अप्रोच, बट वो बता देते हैं कि ठीक है उन वहाँ पे एज अ हेड उन्होंने कहाँ पे काम किया, चाहे वो आपका कोई वर्किंग एरिया में काम किया या आप यूनिवर्सिटी में किसी इवेंट के आप हेड बना दिए गए. ठीक है. या सोसाइटी में आप लोगों का कोई इवेंट हो रहा था तो वहां पे आप किसी चीज के हेड बन गए, आपके पास टास्क को चैलेंज भी आप बता देते हैं, आप एक्शन भी बता देते हैं कि आपने कैसे वहां पे परफॉर्म किया, बट यू फॉरगेट टू मेंशन योर आउटकम, कि जब आपने ये एक्शन परफॉर्म किया तो इसके आउटकम्स क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे या नेगेटिव आए थे. सो मेक श्योर टू डिस्क्राइब योर रिजल्ट्स एंड आउटकम्स इन एवरी एग्जाम्पल, क्योंकि बेसिकली वही आपके बारे में बता रहे होते हैं कि आप कितने अच्छे लीडर हैं. उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है आपका कंक्लूजन, एंड यू ऑलवेज बैकअप योर इंट्रोडक्शन विद द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पे एज अ लीडर काम किया, आपके बहुत अच्छे, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपेन चलानी थी और आपको उस कंपेन का हेड बना दिया गया, और वो कंपेन थी कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी थी रिगार्डिंग एनीथिंग. ठीक है. तो अब आपका आउटकम क्या होगा कि आपने, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, अपनी डिग्री से रिलेटेड बात करती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर द हेड ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट टीम, और आपने लोगों में अवेयरनेस उनको देनी भी है और फिर उसको चेक भी करना है कि क्या लोगों को अच्छे से अवेयरनेस मिल रही है या लोग जो है उनको अच्छे से चीज की इंफॉर्मेशन अब है या नहीं. ठीक है. तो आपने एक कंपेन चलाई, आपने
सिचुएशन आपके पास ये आ गई कि आपने एक कंपेन चलानी है, प्रॉब्लम चैलेंज क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो आपने इनको अवेयरनेस देनी है। तो उसमें आपका एक्शन क्या होगा कि आप कोई सेमिनार कंडक्ट करवाते हो, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपरली लोगों को बताते हो कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है या वेस्ट मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका एक्शन। और उसके बाद लास्ट है आपके रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आप कैसे चेक करते हो? आफ्टर दैट आप कोई छोटा सा उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं, या आप उनसे कोई टेस्ट कंडक्ट करवा लेते हो, ठीक है, टू चेक द लेवल ऑफ देयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि आपका सेशन कंडक्ट करवाने से पहले लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, एंड वंस यू प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद जब आपने दोबारा उनका टेस्ट लिया, नो दे नो अबाउट थिंग्स, तो इट मीन्स कि आपने जो ये कंपेन चलाई या आप इस कंपेन के हेड थे, तो अल्टीमेटली इसका आपके आउटकम जो है वो पॉजिटिव आउटकम आए। So ultimately, and this particular example of leadership, you can also able to incorporate in your future professional career. ठीक है, तो इसमें आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, आपने उसको रिलेट करना है इन योर कंक्लूजन डायरेक्टली विद योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपने जितनी आपके पास ये पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं लीडरशिप के, अल्टीमेटली आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, सो दैट यू कुड बी अ बेटर लीडर इन फ्यूचर। सो कंक्लूजन स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी होती है, नॉर्मली आप एक से दो लाइन में अपने लीडरशिप ऐसे को क्लोज कर सकते हो। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स, ताकि हमें पता चल जाए कि एक अच्छा लीडरशिप ऐसे में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, और एक जो नॉर्मल लीडरशिप या जनरलाइज लीडरशिप ऐसे होता है उसमें क्या चीजें होती हैं। मेक श्योर आपका लीडरशिप ऐसे कभी भी जनरलाइज नहीं होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि वो हम 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चे वो पैराग्राफ अपने ऐसे में लिख लें तो वो सबके लिए चल रहा है। अगर वो पैराग्राफ सबके लिए सूटेबल है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ गुड लीडरशिप ऐसे। So here we are having the two paragraphs. ये basically introductory paragraphs हैं leadership ऐसे के लिए। I want you कि आप ये वीडियो पॉज करें और इसको एक दफा रीड आउट करें, एंड थिंक अबाउट इट कि आप लोगों को इनमें से कौन सा पैराग्राफ एक गुड लीडरशिप ऐसे का पार्ट लग रहा है, एंड विच वन इज बैड वन। Ultimately, leadership is not about glorious crowning acts. It's about keeping your team focused on a goal and motivated to do their best to achieve it, especially when the stakes are high and consequences really matter. It is about laying the groundwork for other success and then standing back and letting them shine. Okay, so I just read the first paragraph. अब ये पैराग्राफ ऐसा है कि हर बच्चा अपने लीडरशिप ऐसे में इसको इंक्लूड कर सके। इट्स मोस्ट अबाउट व्हाट इज लीडरशिप, और लीडरशिप में आपने क्या करना होता है, एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। बेसिकली लीडरशिप की सिग्निफिकेंस को ये बता रहा है, बट दैट पैराग्राफ इज नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा। So let's read the second paragraph. Although it is the basis of any developing society, the significance of leadership is frequently underestimated despite its abundant resources. Pakistan has not advanced as much as was expected. Due to the lack of leadership attitude, how to utilize resources effectively, many countries have not progressed, making them dependent on foreign help for basic necessities. Although there are plenty of leaders in Pakistan, my country lacks good visionary leaders. Okay, so this paragraph is good. अब हमें ये क्या एक स्पेसिफिक पैराग्राफ नजर आ रहा है, हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता चल रही है। फॉर एग्जांपल, हमने बात की कि लीडरशिप को मोस्टली क्या है, बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बिकॉज और इसमें हमने स्पेसिफिकली पाकिस्तान को हमने टारगेट किया, आपने अपनी कंट्री को टारगेट करना एग्जैक्टली। अब ये पैराग्राफ वो है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि यू कैन स्टार्ट विद लीडरशिप ऐसे विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So problem statement is here. The significance of leadership is frequently underestimated in Pakistan. अब इसकी वजह से इसके हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं कि पाकिस्तान हैज नॉट एडवांस्ड एज मच एज वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हमने लीडरशिप को बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। इससे क्या हुआ, हमारी पाकिस्तान में एडवांसमेंट इतने अच्छे से नहीं हुई, और हमें ये भी ऑब्वियसली नो वन नोज हाउ टू टैकल थिंग्स, तो हमारे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा जाया हुए इसी चीज वजह से। और अल्टीमेटली वी just relate this thing on a worldwide perspective कि normally ये चीज वो कंट्रीज जो कि अगेन लीडरशिप को नहीं कंसीडर करती, उनके अंदर भी क्या होता है कि इवन अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। आई थिंक दिस थिंग इज ट्रू फॉर पाकिस्तान एज, एंड दिस इज द रीजन कि पाकिस्तान में लीडर्स तो बहुत ज्यादा है, बट वी डोंट हैव अ लीडर कि जो वाकई हमें लेके चले, एंड जिसको वाकई पता हो कि आपने किस तरह अपने
मुल्क की तरक्की के लिए काम करना। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट स्पेसिफिक पैराग्राफ अबाउट द लीडरशिप, और इसमें आपको आपका विजन भी नजर है, दिस लुक्स स्ट्रॉन्ग। अगर आप खुद को एज अ टीचर समझते हो, या आप खुद को एज अ कि आप बच्चों के एसेस पढ़कर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि आज इट्स अ गुड ऐसे और अ बैड ऐसे, आई थिंक द फर्स्ट वन इज रियली जनरलाइज, और आप आफ्टर जस्ट रीडिंग टू लाइंस यू वोंट वांट टू रीड इट मोर बिकॉज आपको ये सारी चीजें पता है। बट दिस थिंग प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, यहाँ से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझ आ रही है, हमें ये भी पता चल रहा है व्हाई दिस लीडरशिप एज व्हाई दिस लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट लाइक इन डिफरेंट एरियाज। अब अल्टीमेटली आपका पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, यू विल डिस्क्राइब 2 to 3 एग्जांपल्स फ्रॉम योर रियल लाइफ जहाँ पे आपने एज अ कोई भी लीडिंग रोल प्ले किया हो। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि आपका लीडरशिप ऐसे जो है इसको किस तरह आपने स्टार्ट करना है। यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कहाँ से लेकर आएंगे, अपने डिग्री प्रोग्राम से लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें आप एक्सपर्टीज करना चाहते हो, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल। अब इसको मैंने अच्छे से जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लीडरशिप ऐसे में कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास, फिर बॉडी है, बॉडी में 2 एग्जांपल्स गिवन है, और देन वी हैव अ कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, मोस्टली वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर? Hearing the elder stories of my ancestors wielded during the wars of resistance, dreamed also of making my own contribution to the freedom struggle of my people. ठीक है। अब बेसिकली इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ उसकी मोटिवेशन भी है कि व्हाट इज द रीजन कि वो इंसान जो है व्हाई ही वांट टू प्ले अ लीडिंग रोल इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सिर्फ हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है आपकी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में, या आपकी मोटिवेशन भी हो सकती है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द पीपल, व्हाई डू यू वांट टू प्ले अ लीडिंग रोल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद हमारे पास बॉडी है। ठीक है, उसने अपनी मोटिवेशन बता दी, अब उसने अपने आप को साबित भी करना है कि हाउ ही इज अ गुड लीडर। सो देयर वी आर हैविंग लाइक 2 एग्जांपल्स हियर। The first one is, as a founding member and leader of African National Congress Youth League, I initiated and led the Defiance campaign against apartheid, the first large-scale multi-racial political mobilization against apartheid's laws under a common leadership. I assembled an address crowd of 10,000 to create awareness of our human rights. ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल, क्या किया उसने, अवेयरनेस दी है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, और इसमें इम्पैक्ट कितने लोगों को वो जा रहा है, 10,000 पीपल। अगेन आप लोगों की एग्जांपल बहुत बड़ी एग्जांपल्स नहीं होनी चाहिए, दे कैन बी अ स्मॉल एग्जांपल्स, क्योंकि आप अभी अपने बैचलर्स लेवल पे हैं तो आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बट स्टिल कि अगर आप किसी चीज को, किसी चीज के बारे में अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सो इट्स अ बिग थिंग एंड यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इट इन योर लीडरशिप ऐसे। उसके बाद इसी तरह उसकी सेकंड एग्जांपल है जो उसने बताई है, एंड आफ्टर दैट आपके पास आप लोगों की कंक्लूजन स्टेटमेंट है। इसमें उसने क्या लिखा है कि हाउ, कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी चीजें जो उसने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए की फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल, अब शिवलिंग स्कॉलरशिप किस तरह उसको हेल्प आउट कर सकती है कि वो एक लार्ज लार्ज स्केल पे जाके इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। द शिवलिंग स्कॉलरशिप प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी MA in peace, resilience and social justice, which will enhance my skill set as I continue to fight for democracy, equality and learning in South Africa. Okay, so यहाँ पे उसने क्या किया है, सबसे पहले अपनी मोटिवेशन बताई है, एग्जांपल्स दिए, एंड देन she he or she demonstrated कि how Shivning scholarship is a best fit for him to increase or enhance his leadership skills, like for working in his own area. ठीक है, तो आपने क्या करना है, बैकअप करना है योर कंक्लूजन स्टेटमेंट विद योर इंट्रोडक्शन, ताकि आपके जो विजन जो है या आपका एम जो है वो क्लेरिफाई हो जाए। So that's it for today's video. That's pretty short video as compared to my other videos. So don't forget to like the video and subscribe my channel, and also don't forget to share with your colleagues and friends. आपके जितने दोस्त भी किसी भी scholarship के लिए apply कर रहे हैं सबके साथ share करें ताकि इसका फायदा हो, because you know guys, you could be the reason for changing someone's life.
सो इट डोंट टेक मच। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको किसी भी चीज़ का पता है, आप दूसरों तक उसको ज़रूर शेयर करें।